कोरोना के विरुद्ध हमने युद्ध तो छेड़ा है, किंतु हम अब तक केवल बचाव की ही रणनीति अपनाकर चल रहे हैं। बचाव की रणनीति से मेरा तात्पर्य शरीर में तमाम तरह के कवच पहनकर हम उसके सामने हैं और जैसे ही यह कवच कमजोर पड़ जाता है वो हमारे ऊपर आक्रमणकारी होकर हमारी जीवन लीला समाप्त कर देता है। अब तक हम यही सोचते आए हैं कि हम आम जनता हैं और हमारे लिए सैनिकों को ही हर युद्ध जीतना है, किंतु हम यह भूल गए कि अपना जीवन बचाने के लिए हर व्यक्ति को सैनिक बनना ही पड़ेगा। भारत में जब भी कोई भीषण संकट आया है, सभी ने मिलकर भगवान विष्णु की आराधना की है और उन्होंने राम और कृष्ण जैसे अवतार लेकर हमारी रक्षा भी की है। किंतु आज हमारे लाख बुलाने पर भी वो धरती पर अवतरित होने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। जब ईश्वर नहीं आ रहे हैं तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? आखिर कितनी बार ईश्वर जन्म लेकर हमारी रक्षा करेंगे और हम कितनी बार त्राहिमाम त्राहिमाम करते रहेंगे? हम स्वयं क्यों ना अस्त्र और शस्त्र उठा ले? ईश्वर ने हमें अस्त्र और शस्त्र दिया ना हो ऐसा भी नहीं है। शत्रु हमारे सामने होता तो हमारे पास बहुत सारे शस्त्र हैं उसे समाप्त करने के लिए, किंतु जब वह मायावी है तो मायावी अस्त्र लेना ही पड़ेगा। लेकिन किसी भी मायावी अस्त्र से पहले हमें शत्रु द्वारा रचित माया का पता तो होना ही चाहिए। आज कोरोना नामक रक्त बीज राक्षस हमसे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। वो सिर्फ किसी चालाक सिंह की भांति हमारी गर्दन पकड़कर हमारे श्वसन तंत्र पर सीधा हमला कर रहा है और हमारे फेफड़ों को ही हानि पहुंचा करके हमें चारों खाने चित कर दे रहा है। हमें आज उसी को तो बचाना है। हाँ दोस्तों, आज हमें सिर्फ और सिर्फ अपने फेफड़ों को बचाना है, क्योंकि यदि श्वसन तंत्र ही हमारा ध्वस्त हो जाएगा तो हमारे जीवन का संचालन कैसे होगा? भगवान विष्णु नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसे बचाने के लिए उन्होंने हमें एक शक्तिशाली अस्त्र पहले से ही दे रखा है और एक हम हैं कि उसका प्रयोग करते ही नहीं। जानते हैं वो कौन सा अस्त्र है? जी हाँ, वो अस्त्र ऐसा है जो कि कलयुग में भी पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित है कि ये श्वसन तंत्र को तो मजबूत करता ही है, तमाम तरह के कीटाणुओं का नाश करके वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मकता को मिटा करके हमें तन और मन से प्रफुल्लित करता है। तो चलिए हम स्वयं चलते हैं भगवान विष्णु के पास, उन्हीं से उनके अस्त्र लेकर लड़ते हैं ये युद्ध। हमें कौन सा अस्त्र लेना है जानते हैं आप? जी हाँ दोस्तों, हमें सुदर्शन चक्र नहीं लेना है, गदा नहीं लेना है, हमें तो लेना है उनसे उनका शंख। जी हाँ, शंख। और इसे सुबह शाम हर घर के प्रत्येक प्राणी को 2 से 5 मिनट तक फूंकना ही फूंकना है। जी हाँ, बजाना है शंख। हैरान मत होइए, जब हम इसे बजाएंगे तो हमारे फेफड़ों का एक महत्वपूर्ण व्यायाम प्रारंभ हो जाएगा और हम अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करने में सक्षम हो जाएंगे। बस फिर उसके बाद यह कोरोना नाम का शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यह बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि शंख बजाने से महत्वपूर्ण कोई भी ऐसा व्यायाम नहीं है जो फेफड़ों को मजबूत करता हो। तो आज ही बाजार जाइए, एक शंख खरीदिए और इसे बजा करके कीजिए कोरोना के विरुद्ध युद्ध का ऐलान। मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बाहर की शक्ति और बचाव के रूप में हमारे साथ तो है ही। शंख का प्रयोग कीजिए अंदर की शक्ति के रूप में, तन और मन को मजबूत करने के लिए। भीतर हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होगा और बाहर हमारा वातावरण शुद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपने ढोल मजीरे भी पिटवा दिए, दीपक भी जलवा दिए, किंतु आज आपको शंख बजवाने का आह्वान करना चाहिए। ये भगवान विष्णु का अस्त्र है, खाली नहीं जाएगा। ये मेरा दावा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। इसे कोई काट ही नहीं सकता। आप महंगी महंगी दवाएं खरीदते हैं, बीमारियों से बचने के लिए तमाम तरह के टोने टोटके करते हैं,
एक शंख भी खरीद कर देखिए, इन दवाओं और टोनों टोटकों का आगमन ही समाप्त हो जाएगा। सोती हुई मानवता को फिर से हमें जगाना होगा। शत्रु है प्रबल बहुत, सबको यह समझाना होगा। बहुत हुई बचाव की नीति, अब तो सामने आना होगा। हम उस नारायण के नर हैं, युद्ध का शंख बजाना होगा।